नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 2 का गणित विषय का हमें आवधिक आकलन ट्रैकर किस प्रकार से भरना है और समर्थक कार्यपत्रक पर किस प्रकार से कार्य करना है, ये लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें वर्क करना है और ट्रैकर भरना है। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें शिक्षक संदेशिका प्राप्त हुई है अपनी, उसमें कक्षा 2 के लिए यहाँ पर ट्रैकर पेज नंबर 411 और पेज नंबर जो 412 हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आकलन जो हमारा ट्रैकर है वो दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमें आकलन करना है और यहाँ पर ट्रैकर में भरना है। तो आइए देखते हैं कि सप्ताह 12 का हमें आकलन किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है, बच्चों की वर्कशीट जो हमें प्राप्त हुई है, तो उसमें पेज नंबर 177 आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 177 से यह प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर हमें सप्ताह 12 के तीसरे और जो हमारा तीसरा और छठवां दिवस होगा उसमें हमें आवधिक आकलन हमारा लेना है। दिवस 3 का मतलब यह है कि हमें दिवस 3 में आवधिक आकलन लेना है, और अगर बच्चे ने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो हमें उसका पुनः आकलन हमें दिवस 6 में करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिवस 3 और दिवस 6 हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वर्कशीट 1। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ब्लैक वाली लाइन पट्टी गई है इसमें हमारा जो है उद्देश्य लिखे हुए हैं। सीखने का उद्देश्य, संख्याबोध, मान, नाम और सुनने की अवधारणा। तो इस प्रकार से वर्कशीट 1 से लेकर यहाँ पर वर्कशीट 9 तक हमें यह आवधिक आकलन लेना है। और यहाँ पर हर एक जो वर्कशीट होगी उसमें यहाँ पर ब्लैक पट्टी में उद्देश्य दिए हुए रहेंगे, जिसके आधार पर हमें जो अपना ट्रैकर है, आवधिक आकलन ट्रैकर जो हमारा दिया हुआ है शिक्षक संदेशिका में, उसके आधार पर यहाँ पर हमें इसी उद्देश्य के आधार पर हमें आकलन करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्कशीट 1 में है संख्या बोध। उसी संख्या को घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिए हुए रहेंगे, और जो प्रश्नों की संख्या रहेगी हमारी, तो जो हमारे उद्देश्य दिए हुए हैं उसमें न्यूनतम संख्या भी लिखी रहेगी, जिसके आधार पर हमें सही या गलत का निशान लगाना है। इस पर हम आगे बात करते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। संख्या मान, दिए गए चित्रों में वस्तुओं को गिनकर बॉक्स में संख्या मान लिखें, और वस्तु नहीं है तो शून्य लिखें। तो इस तरह ये चित्र देखना है और हमें इसके आधार पर लिखना है। बच्चे इस पर वर्क करेंगे। संख्या मान, नाम, दिए गए संख्या नाम को पढ़ें और उनके नीचे बॉक्स में सही संख्या को भरें। तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न रहेंगे पेज नंबर 177 में। यह हमारा पहला वर्कशीट रहेगा जिसपे हमें पूर्ण करवाना है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे उद्देश्य हैं। सीखने का उद्देश्य, ठीक पहले, ठीक बाद और बीच की संख्या और अधिक और कम। तो इसमें हमारे प्रश्न है ठीक पहले ठीक बाद दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या को लिखिए। इस प्रकार से बच्चे इस पर कार्य करेंगे। बीच की संख्या, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखें। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए दोनों समूहों में कम वस्तुओं के समूह के बॉक्स में सही का निशान लगाएं। तो इस तरह से बच्चे इसमें कार्य करेंगे। अधिक या कम, दिए गए दोनों समूहों में अधिक वस्तुओं के समूह के नीचे बॉक्स में कट का चिन्ह लगाएं। इस प्रकार से यहाँ पर लगाइए। अगर बच्चा लक्ष्य प्राप्ति कर लेता है तो हम यहाँ पर राइट टिक लगा देंगे, अगर नहीं करता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब हमने लक्ष्य दोहराया है, मतलब जैसे हमने दिवस 3 में हमने आकलन ले लिया है और उसके बाद जब हमने छठवें दिन किसी लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर छठवें दिन पुनः आकलन लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लक्ष्य दोहराया गया है, या इस पर टिक लगा देंगे। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 में हमारा है उद्देश्य। सीखने का उद्देश्य है संख्याओं की तुलना और आगे और पीछे की गिनती। संख्या तुलना में हमारा प्रश्न है संख्याओं की तुलना करें और बड़ी संख्या के सामने सही का निशान लगाएं और छोटी संख्या के सामने गलत का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से बच्चे इस पर वर्क करेंगे। आगे और पीछे की संख्या, दी गई रेलगाड़ी में डिब्बों में आगे और पीछे की छुटी हुई गिनतियों को यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न दी रहेगा। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 4। तो वर्कशीट 4 में हमारा उद्देश्य है सीखने का उद्देश्य, लंबाई, ऊंचाई और आकार। तो लंबाई का माप, निर्देशानुसार इसे हल करें। दी गई मिर्ची से लंबी एक मिर्ची बनाएं। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर बनाएंगे। दिखाए गए झाड़ू में एक लंबा और एक छोटा झाड़ू बनाएं। उनमें से सबसे लंबी झाड़ू पर घेरा लगाएं और सबसे छोटी झाड़ू पर लाइन खींचें। अगला है हमारा, लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाएं और
ऊंची वस्तु पर लाइन खींचें। तो इस प्रकार से हमारे यह वर्कशीट 4 रहेगा। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 5, जिसमें हमारा जो उद्देश्य है वह है लंबाई, ऊंचाई और आकार। तो ऊंचाई की तुलना निर्देशानुसार इसे हल करें। सबसे ऊंची वस्तु पर लाइन खींचें और सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाएं। तो बच्चे इस प्रकार से कार्य करेंगे। आकार की तुलना, दिए गए तारे से छोटा एक तारा बनाना है। आकार की तुलना, सबसे बड़े जंतु पर सही का निशान और सबसे छोटे जंतु पर घेरा लगाएं। तो इस प्रकार से ये हमारा वर्कशीट 5 होगा, जिस पे हमें कार्य करवाना है। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 6। तो वर्कशीट 6 में है यहाँ पर सीखने का उद्देश्य भार और समय से संबंधित अवधारणा। इसे निर्देशानुसार इसे हल करें। भार की तुलना, भारी वस्तु पर घेरा लगाएं और हल्की वस्तु पर लाइन खींचें। भार की तुलना, अगला प्रश्न है हमारा, वस्तुओं के भार की तुलना करें। संख्या लिखकर सबसे पहले से लेकर सबसे भारी तक उन्हें क्रमबद्ध करें। अगला है हमारा समय की अवधारणा। प्रातः से रात तक होने वाली गतिविधियों को संख्या लिखकर क्रमबद्ध करें। तो इस प्रकार से बच्चे इसमें क्रमबद्ध अनुसार नंबर डालेंगे। तो यह होगा हमारा वर्कशीट 6। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 7। तो वर्कशीट 7 में हमारा उद्देश्य रहेगा स्थानिक समझ। अब देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। मटके के अंदर 2 मोती और मटके के बाहर एक फूल बनाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे बनाएंगे। ऊपर वाली सीढ़ी को नीले और नीचे वाली सीढ़ी को लाल रंग से भरना है। अलमारी के ऊपर की वस्तु पर घेरा और अलमारी के नीचे की वस्तु पर सही का निशान लगाएं। तो इस प्रकार से हमारा वर्कशीट 7 होगा। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 8। तो वर्कशीट 8 में हमारा उद्देश्य है स्थानिक समझ, 3D और 2D आकृतियाँ। इसमें है प्रश्न हमारा स्थानिक समझ में, बत्ती से ऊपर एक मकड़ी और बत्ती से नीचे एक खिड़की बनाएं। 3D और 2D आकृतियों में है, पहले बॉक्स में दिए गए 3D आकृति को देखें और दूसरे बॉक्स में समान दिखने वाली 3D वस्तु पर घेरा लगाएं। तो इस प्रकार से हम इसमें कार्य कराएंगे। ये रहेगा हमारा वर्कशीट 8। अब आइए देखते हैं वर्कशीट 9, जो हमारा जो अंतिम वर्कशीट होगा, जिस पर हमें कार्य करवाना है। हमारा 185 पेज नंबर में दिया हुआ है। तो इसमें है जो हमारा उद्देश्य है वह है आकृतियाँ और पैटर्न। आकृतियों में दिया हुआ है, दी गई 3D और ठोस आकृतियों के बीच उनसे संबंधित 2D और सपाट आकृतियाँ बनाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चे कार्य करेंगे और बनाएंगे आकृतियाँ। अब अगला है आकृतियाँ। पहले बॉक्स में दी गई आकृति को देखें और दूसरे बॉक्स में समान आकार की आकृति पर घेरा लगाएं। तो इस प्रकार से बच्चे इसमें वर्क करेंगे। अब है पैटर्न को पूरा करें। तो इसी पैटर्न को पूरा करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से पेज नंबर 77 से चालू हुआ है, हमारा पेज नंबर 85 तक हमें इसमें वर्कशीट में कार्य करवाना है। अब आइए देख लेते हैं कि आकलन का जो हमारा ट्रैकर है, आवधिक आकलन ट्रैकर, वह हमें किस प्रकार से भरना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पेज नंबर हमारा 411 है, जो हमें शिक्षक संदेशिका प्राप्त हुई है, उसमें है आवधिक आकलन ट्रैकर 1 सप्ताह 12। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्टक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे उद्देश्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कोष्टक बने हुए हैं उसमें है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो न्यूनतम संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो ये न्यूनतम संख्या है, इतनी अगर बच्चे ने प्रश्न बना लिया है, प्राप्त कर लिया है इस लक्ष्य को, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर 3 प्रश्न है, 3 में से बच्चे ने 2 हल कर लिया है, तो हम इसमें राइट टिक लगाएंगे। न्यूनतम संख्या है हमारी। अगर 2 से कम किया है, 1 किया है या 0 किया है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कट का चिन्ह लगाएंगे। अब देखते हैं लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो सही का निशान लगाएंगे, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो कट का निशान लगाएंगे। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई है उसका पुनः शिक्षण हम करेंगे। साथियों, जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा सप्ताह 12 का जो दिवस 3 होगा यहाँ पर, तो यह हमारा होगा आवधिक आकलन करना है हमें। और आवधिक आकलन के दौरान जिस भी लक्ष्य को बच्चे ने प्राप्त नहीं किया है, उसके बाद हम 6वें दिन जो हम तीसरे दिन आकलन करेंगे, और जब लक्ष्य की प्राप्ति ना होने पर हम 6वें दिन उसका पुनः आकलन करेंगे। तो इस प्रकार से हम आकलन कराएंगे। अब आइए देखते हैं हमारा हेडिंग क्या क्या रहेगी। अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर है उद्देश्य हमारा संख्याएं 1 से 9, जिसमें उद्देश्य रहेंगे हमारे संख्या बोध, संख्या मान और शून्य की अवधारणा, संख्या नाम, पहले बाद और बीच की संख्या, अधिक और कम,
संख्या तुलना, आगे पीछे की संख्याएं। अब अगला ही प्रश्न हमारा शिक्षक संदेशिका है का अगला प्रश्न है हमारा 412। उसमें हमारे अगले उद्देश्य हैं, हमारे जो अगले लक्ष्य हैं वह हैं माप के आधार के अंतर्गत हैं लंबाई और ऊंचाई की तुलना, आकार की तुलना, वजन की तुलना, समय की अवधारणा। अगला है हमारा आकृतियाँ, इसके अंतर्गत आएगा स्थानिक समझ और 3D और 2D आकृतियाँ। पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। जब हमने पुनः मूल्यांकन किया है बच्चों का 6वें दिन, तो उसमें भी बच्चे ने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे साथियों यहाँ लिखा हुआ है वजन की तुलना। मान लो इस लक्ष्य को छात्र ने पुनः आकलन के दौरान भी के बाद भी पूर्ण नहीं किया है, अप्राप्त है, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे इसके नाम के सामने, विद्यार्थी के नाम के सामने, कि वजन की तुलना। इस प्रकार से इस लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त नहीं किया है। तो साथ ही इस प्रकार से हम यहाँ पे सप्ताह 12 का आवधिक आकलन ट्रैकर रजिस्टर अपना भर के मेंटेन करके रख लेंगे। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और आपको सबसे पहले वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।